प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी क्या हुआ? सबसे पहले तो आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स और सबका वेलकम है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है यहाँ श्रीनगर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट देने के लिए है, ना केवल नेशनल यूथ पार्टी के विषय में बल्कि जो भी चुनावी दंगल अभी यहाँ पर चल रहा है उसकी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मुझे लगता है सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स को और सभी पार्टियों को पता होना चाहिए कि इस वक्त ज़मीनी हकीकत पे हो क्या रहा है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिनसे कि चुनावी माहौल डेफिनेटली ख़राब होने का डर है। और हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है पर्सनल पॉलिटिक्स से आगे हट करके उस चीज़ों का कुछ खुलासा भी करें। और इसके अंदर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने तरीके से ट्राई करती हैं इलेक्शन जीतने के लिए, कैंडिडेट लड़वाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारी पार्टी हैं जो कि अलायंस भी करती हैं। और अभी एक चीज़ हमारे सामने आई है, क्योंकि हमारे जो है सेकंड और थर्ड दोनों चरणों के लास्ट के हमारे जितने भी कैंडिडेचर है उनके नाम फाइनल होने पर दिल्ली में उनके साथ में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है जो कि नोट की गई है और हमें दिल्ली में रिपोर्ट किया गया है। उसके बारे में ही हम आपको कन्वे करना चाह रहे हैं ताकि तमाम मीडिया जो है इन चीज़ों पे अपडेट रहे और भी जिन लोगों से, जिन पार्टियों से मिले उनसे इस विषय पे आप लोग राब्ता हो सके। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि नेशनल यूथ पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स अभी ऑलरेडी 6 जो हैं वो सेकंड चरण के लिए और बाकी तीसरे के लिए भी 40 कैंडिडेट फाइनलाइज ऑलरेडी हुए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट लड़ाने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पर हमें जो चीज़ पता चली है रिसेंटली, काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको कुछ पार्टीज़ जिसमें कि मेजरली रोल प्ले किया जा रहा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, एनसीपी, अजीत पवार की जो पार्टी है, वो पार्टी अलग अलग हमारे कैंडिडेट्स को लोकल लोगों के थ्रू कांटेक्ट करके और उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है। लोगों के डायरेक्ट उनको फ़ोन किए जा रहे हैं और कुछ लोगों के तो घर पर भी कुछ लोग पहुंचे हैं। ऑल दो पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा, लेकिन जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक दलाल, तो शब्द गंदा है लेकिन काम उससे भी ज़्यादा गंदा है। आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की उम्मीद तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, लेकिन उसके बीच में एक तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी हताशा सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जान रही है कि जम्मू में शायद वो कुछ कर ले लेकिन कश्मीर में उनको कोई नाम पूछने वाला नहीं है, और शायद जो हाल उनका अयोध्या में हुआ है वही उनका पूरा तमाम कश्मीर में होने वाला है। इसीलिए वो अपनी एक अलायंस पार्टी को, महाराष्ट्र की पार्टी को यहाँ पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। रिसेंटली हमारी लास्ट ईयर एक रैली हुई थी, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती इतनी परेशान हुई गैदरिंग देख करके कि उन्होंने अलग से एक रैली कराई। उसी के फर्दर कंसिक्वेंस में आज ये नतीजा है कि एनसीपी के ना केवल ऐसे लोग दलाल मार्केट में घूम के हमारे कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली वो इसमें असफल होंगे, सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो समर्पित हैं, युवा है, और युवा जो है, जो यूथ है, वो चीटर नहीं है। और कश्मीर का एक एक आदमी वो बहुत होप से इन इलेक्शंस को देख रहा है, और आज तक पिछले 75 सालों में बार बार इलेक्शन हुए और बार बार JNK की जनता को सबसे ज़्यादा देश में ठगा गया, सबसे ज़्यादा मूर्ख बना कर रखा गया और सबसे ज़्यादा इनको आपको दबाया गया। तो मजलूमों का जीवन लंबा जिया है JNK के लोगों ने, और आज केंद्र में बैठी सरकार अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी के साथ में ना केवल लोगों के साथ छेड़छाड़ करती है, बल्कि अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर है, और उनके राष्ट्रीय महासचिव श्रीवास्तव जी ने खुद उसके अंदर कुछ कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए, जिसमें से 1-2 नाम सीटों के मैं आपको बताऊंगा। उन सीटों पर जैसे कि खानियार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लाल चौक, जडीबल, रियासी और माता वैष्णो देवी, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर हमारे कैंडिडेट्स के घर तक पहुंचने का और उनको बरगलाने का, उनको तरह तरह की ऑफर्स देने का ट्राई किया गया। और यहाँ तक नहीं, हमारे खुद प्रदेश अध्यक्ष
मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल को भी इस तरीके के अलग अलग तरीके के लालच देने का, प्रलोभन देने का, पर्क्स देने का ट्राई किया जा रहा है। डेफिनेटली ये काम करना किसी के भी अधिकार की बात है, आपका डोमेन, आप ट्राई करें, लेकिन आप इसमें बुरे तरीके से असफल होंगे। बाकी एनसीपी को मैं ये बोलूंगा कि आप अपना होमवर्क कर लीजिए। आप जिन लोगों के नाम जिन सीटों पर दे रहे हैं, दे आर आवर कैंडिडेट्स। आपके अगर वो कैंडिडेट हैं तो आप अपनी पीसी कीजिए, अपने वहाँ पर उनको भी फॉर्म दीजिए। आपका कोई भी आदमी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, आपका प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं है। और क्या ज़रूरत पड़ रही है कि महाराष्ट्र से आप लोकल एजेंट्स को उतार के और यहाँ की पॉलिटिकल माहौल को खराब करने का ट्राई कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके की हरकत पीछे करता रहा है और आज उसको मुंह फाड़ की खानी पड़ी है कि खुद लीडर अपनी सीट नहीं निकाल पाया पिछले इलेक्शन में, आपने खुद देखा। सेम चीज एनसीपी शायद यहाँ पे ट्राई करना चाह रही है। उन्होंने अभी लंबी लड़ाई लड़ी अपने ही चाचा के साथ धोखा करके, लगातार चौथी बार डिप्टी सीएम बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया उन्होंने। ऑलरेडी ये गठबंधन की पार्टी बीजेपी और शिवसेना उसके बीच में घुस गए। क्यों? क्योंकि किसी भी कीमत पर, चाहे उनको अपना घर ही क्यों ना तोड़ना पड़े, उनको किसी भी कीमत पर केवल अपनी कुर्सी बचानी। कैसे मैं चौथी बार डिप्टी सीएम बना रहा हूँ, इसके लिए उन्होंने प्रयास करा और गंदी राजनीति का खेल खेला, वो आज हम सबके सामने है। तो बीजेपी के साथ मिलकर के यहाँ पर जो जमीन को खराब करने का काम एनसीपी कर रही है, उसको हमारी तरफ से चेतावनी है कि वे सुधर जाएं और इस तरीके का प्रयास करने का कोई भी ट्राई यहाँ पर JNK के लोगों के साथ कम से कम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना आप JNK का इलेक्शन भी खराब करेंगे और यहाँ पर अपनी खुद की जमीन के खड्डे भी खोद लेंगे। भाषा मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, दुरुस्त बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों के नाम लेना ठीक नहीं है। आपके तमाम लोग जो यहाँ बाजार में घूम रहे हैं, उन्हें आप